समस्त को नमस्कार स्वागत करुच्ची आज सांबादिक सम्मेलन खुशी खबर आम प्राण अच्छा श्री विकास शर्मा महोदय सी होती राष्ट्रीय संयोजक नमो दिव्यांग अभियान बामपत्र अच्छा नमो दिव्यांग अभियान राज्य संयोजक सत्य भाई मुझे विकास भाई को अनुरोध करी से गस्त कार्यक्रम उद्देश्य ये कार्यक्रम ये अभियान उद्देश्य संपर्क में आपको अवगत करेंगे। नमस्कार उड़ीसा। आज की इस प्रेस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ मीडिया के को इंचार्ज और हमारे दिव्यांगजन समन्वयक नमो दिव्यांग अभियान उड़ीसा के समन्वयक सत्या जी। आपसे वार्ता का विषय ये है कि उड़ीसा के अंदर लगभग 30 लाख दिव्यांगजन मतदाता जो विभिन्न श्रेणियों के हैं वो रहते हैं और हमारी भारत सरकार जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर दिव्यांगों के सशक्तिकरण का हर वो कार्य कर रही है जो उनके लिए सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस की पिछली सरकार में दिव्यांगों के लिए तत्कालिक शब्द की यदि हम बात करें विकलांगों के लिए, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इस श्रेणी के लोगों को सम्मान देने के लिए विकलांग से दिव्यांग बनाया, उनके लिए वो सरकार ने बहुप्रतीक्षित दिव्यांग अधिकार अधिनियम, जिसे 10 साल तक उस सरकार ने पारित नहीं किया, माननीय मोदी जी की सरकार में वह 2016 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 संसद से पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ही बहुत सारे प्रावधानों से दिव्यांगों के जीवन में वो बड़े परिवर्तन आए जिससे उनका दिव्यांग सशक्तिकरण की राह बहुत आसान हुई। सबसे पहले सुगम्य भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुगम्य भारत अभियान की स्थापना की। एक ऐसा ऐप दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया जिससे कि दिव्यांग देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पे, विश्वविद्यालयों में, बैंकों में, पोस्ट घर पे और सभी सार्वजनिक स्थानों में सुगम्यता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में इस वर्ग के प्रति बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के प्रति करुणा को दर्शाता है। यह सुगम्यता से प्रारंभ हुई यात्रा दिव्यांग अधिकार अधिनियम के साथ साथ दिव्यांगों के आरक्षण 30 से 5% कर दिव्यांगों को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती रही, जो निरंतर अविरल अभी भी चालू है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में देश के दिव्यांगों के लिए पहली बार 4 पहिया खरीद पर 10% GST का प्रावधान हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी अस्थि दिव्यांगों के लिए भारतवर्ष के सभी टोल टैक्सेस को निःशुल्क किया और इसी के साथ साथ दिव्यांगों के वाहन पर लगने वाला सामान्य बीमा 50% छूट के साथ दिव्यांगों को उपलब्ध कराया। ये वो बड़ी योजनाएं थी जिससे आज समूचे दिव्यांग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन दुख का विषय जब होता है जब भारत सरकार ये अधिसूचना करती है कि दिव्यांगों को 4 पहिया वाहन पे GST छूट के साथ राज्य सरकारें रोड टैक्स माफ़ करें और सभी डबल इंजन की सरकार भारत में दिव्यांगों को रोड टैक्स माफ़ करती है। लेकिन नवीन बाबू जी की सरकार
जब ऑटोमेटिक वाहन में भी रोड टैक्स का प्रावधान का आदेश आया तो उसको बहुत लंबे समय तक लंबित रखा गया। उड़ीसा के तमाम दिव्यांगों ने हमें यह अवगत कराया। हमने निरंतर संपर्क कर एक लंबी लड़ाई के बाद अभी जब चुनाव आ गए तो इससे पूर्व उसको अपने केंद्र के दबाव से राज्य के दिव्यांगों के लिए लागू कराया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की लापरवाही के चलते दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मोदी जी अपनी गारंटी देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम दिव्यांगों के सशक्तिकरण में आने वाली किसी भी बाधा को हर संभव हर तरीके से हटाएंगे। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर तीसरी बार हम लोगों के आग्रह पर अपने संकल्प पत्र में दिव्यांगों के लिए नहीं सिर्फ अध्याय दिया, बल्कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी में यह स्पष्ट किया गया है कि आने वाली सरकार में दिव्यांगों के लिए बनाए जाने वाले सभी सहयोगी उपकरण बहुत ही विकसित तकनीक के साथ बनाए जाएंगे और उनके स्थापित किए जाने वाले सभी निर्माण संस्थानों को और तेज तरीके से व्यापक किया जाएगा। और इसी संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी आई है कि अगली सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के एक एक दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास योजना में वरीयता देने का काम करेंगे। यानी कि यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि प्रत्येक दिव्यांग को जिसके पास भवन नहीं था उसको भवन देने का काम इस कार्यकाल में किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक नहीं, तमाम योजनाएं, तमाम वो कानून जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में सम्मिलित हैं, उसके अलावा भी उन्होंने समय समय पर जिन मांगों को हमारे द्वारा उठाया गया, सामने रखा गया, उनको लागू करने का काम किया है। मेरे उड़ीसा के साथियों, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार का एक लाभ होता है कि बहुत सारे राज्यों में दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीद पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाती, लेकिन उड़ीसा में दिव्यांगों से संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। दिव्यांगजनों को हाउस टैक्स वसूला जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ दिव्यांगजनों से ना ही स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है किसी संपत्ति खरीद पर और ना ही उनसे कोई हाउस टैक्स या वाटर टैक्स लिया जाता है। तो यह डबल इंजन की सरकार यदि उड़ीसा में बनेगी, और निश्चित रूप से इस बार यह कार्य होने जा रहा है, तो इससे उड़ीसा के हर एक क्षेत्र का प्रत्येक दिव्यांग इससे लाभान्वित होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। इसीलिए मैं उड़ीसा राज्य के लगभग 40 लाख के आसपास मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप भले ही भौतिक और व्यक्तिगत रूप से बड़े बड़े कार्यक्रमों में सम्मिलित ना हो पाएं, लेकिन आप अपने घरों से, अपने स्थानों से यह संदेश दिव्यांग तक पहुंचाएं और अपना सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी दें। हर बाधा को करके पार वोट करेंगे आप। इस बार मोदी जी को वोट देना है, ऐसी सशक्त सरकार को स्थापित करना है। इसीलिए हम आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यही नहीं, माननीय मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए इस बार एक बड़ा नैतिक राजनीतिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। एक दिव्यांग साथी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा इतिहास लिखने का कार्य किया है जो भविष्य में सभी दिव्यांगों के राजनीतिक भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसीलिए मैं प्रत्येक दिव्यांगों से, उड़ीसा के सभी मानुष से ये अपील करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मत देने का एक राष्ट्रवादी कार्य करे और
हमारे इस राष्ट्रव्यापी नमो दिव्यांग अभियान को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।